Welcome back children to your English class, and this is going to be your 7th part of this chapter. Now children, this part we will have some exercises of this chapter जो आपके chapter में दी हुई हैं. So the first exercise is based on the statements are true or false. जो आपके statements उस book में दिए हुए हैं हमें देखने हैं कि ये true है कि false है, and this can be only answered when you have watched all the videos properly एंड सीरियसली. अगर आपने वीडियोस को ढंग से देखा है, सारे वीडियोस को जो चैप्टर से जुड़ी हैं, देन ओनली विल बी एबल टू आंसर, अदरवाइज यू वोंट. सो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्पीकर थॉट दैट पीपल माइट लाफ एट हिम बिकॉज ही कैन नॉट रीड वेल. जो स्पीकर है वो कहता है, जो स्पीकर यहाँ पर कौन है? फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हु इज़ द स्पीकर. हियर इज़ द स्पीकर, हियर द स्पीकर इज़ अ बॉय और अ पोएट. जो पोएट है उन्होंने अपने को एक बच्चा मान करके इस पूरी पोम को लिखा है. तो यहाँ पर जो पोएट है या फिर वो बच्चा है वो क्या वो सोचता है कि लोग उसके ना पढ़ पाने पे हंसते हैं? व्हाट डू यू थिंक, इट इज़ राइट और रॉन्ग? सो if you have watched the second video of this chapter, then only you can answer, right? If you are honest enough, then definitely go, if you try to answer this, otherwise go back to the second video of this chapter, then answer it. So this statement यहाँ पर pause करके try to think and then answer. फिर मैच करिए अपने आंसर को मेरे आंसर से. सो जो भी आपने आंसर यहाँ पर सोचा है दिमाग में रखिए एंड फिर क्रॉस चेक करिए. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. इन द बिगनिंग ऑफ द पोम जो स्पीकर होता है वो कहता है कि व्हेन आई एम नॉट एबल टू रीड एनी थिंग माई टीचर्स इन क्लास में नो लाफ एट मी, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे पर हंसते हैं. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नंबर 2, द स्पीकर हेट्स प्लेइंग विद प्लास्टिसिन. नो, जो ये बच्चा है, जो स्पीकर है, जो पूरी पोम बोल रहा है, वो क्या प्लास्टिसिन यानी प्लास्टिक पेस्ट को यूज़ करते हुए उसको अच्छा नहीं लगता है? ऑफ कोर्स उसको बहुत अच्छा लगता है. ही लव्स मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉन्स्टर्स, बिल्डिंग्स विद द plastic paste. So of course this statement is false. Number 3, the speaker can make beautiful things using his hands. Yes, जो स्पीकर है क्या अलग अलग चीज़ें बना सकता है अपने हाथों से? of course he is able to make. तो यहाँ पर क्या होगा? yes, he is able to make. so ये statement क्या है? true है. so he is able to make different things by his hand. अपने हाथ से बनाने में ये काबिल है. Next sentence is the speaker's teacher said that he was dyslexic. Yes, उसके क्या टीचर ने बोला उसको कि वो डिसलेक्सिक है, उसको एक वो प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है. क्या आपको लगता है उसके टीचर ने क्या ऐसा कुछ बोला है? नहीं. If you don't remember, if you don't know, again remember और see your टेक्स्ट बुक, उसमें लिखा हुआ है कि उसका टीचर उसको एक प्रॉब्लम, उस बच्चे से जुड़े एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं. तो उस प्रॉब्लम का जो नाम है उसमें दिया हुआ है. तो क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सेम है? अगर लगता है तो फिर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. अगर नहीं लगता है सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. हालांकि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. हिज टीचर्स फील दैट दिस बॉय हैज़ डिसलेक्सिया प्रॉब्लम. Number 5, the speaker feels that his teachers understand him well. So what do you think? उसके टीचर्स क्या उसको बहुत अच्छे से समझते हैं? बिल्कुल नहीं. अभी इन द लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो, you'll come to know, he feels that his teachers are not able to understand him anywhere. उसको कहीं वो समझ नहीं पाते हैं. and this is the reason he considers his teachers and classmates मोरॉन. वो खुद समझता है वो लोग डम है, उसके जो टीचर्स हैं और उसके जो क्लासमेट सब बुद्धू हैं, क्योंकि वो लोग उसको नहीं समझते हैं और वो उनको नहीं समझता है. तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है दिस विल बी फॉल्स. सो नंबर 5 विल बी फॉल्स. नंबर 6, द स्पीकर हैज़ कलरफुल ड्रीम्स.
Of course, the title of this poem is itself saying that this poet has got colorful dreams. इस बच्चे के जो poet है, speaker है, he has many colorful dreams. इसके जो dreams है बहुत ही colorful है. So yes, this statement is true. Now the next exercise is, next exercise is, now read these sets of words aloud to understand how they are pronounced differently, even though they are spelled similarly. Find some more pairs of sets of the words that fall in the category of visual rhyme. Right children? अब इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो वर्ड्स यहाँ पर 3 सेट्स ऑफ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको बोला तो दूसरे तरीके से जाता है, यानी ईच वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है ऑलमोस्ट सेम है. अगर हम पहला लेटर चेंज कर दें, अगर हम पहला लेटर हटा दें तो पूरी बाकी की स्पेलिंग है वो पूरी सेम है, वो दिख सेम रही है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, इनका जो उच्चारण है वो क्वाइट डिफरेंट है ईच अदर, वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है. तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ऐसे और वर्ड्स को ढूंढिए जो कि ऑलमोस्ट दिखने में सेम हैं, दिखने में तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका उच्चारण अलग अलग है. अंडरस्टूड? उनका उच्चारण क्या है, अलग अलग है. ठीक है. सो दिस इज़ योर टास्क. आप कह सकते हो ये आपका होमवर्क है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि हमें स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सेम लगेंगी बट बोलने में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे. सो फर्स्ट वर्ड इज़, अब यहाँ पर देखिए BOWL. चिल्ड्रन एक छोटी सी बात, छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है, आप कह सकते हो. जो ये वर्ड लिखा है BOWL, इसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं बाउल. ठीक है, इसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं बाउल, बट चिल्ड्रन दिस इज़ नॉट बाउल. ये रियल में बाउल नहीं होता है, ये क्या है, दिस इज़ बोल. ठीक है. तो आज से आपके घर में अगर आप कोई कटोरा यूज़ करते हो, ठीक है, कोई कंटेनर यूज़ करते हो, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बाउल, ना कि बाउल. ठीक है. तो एक कटोरा चीनी, अगर मैंने कहा मुझे एक कटोरा चीनी दे दो, तो आप क्या कहोगे, गेट मी अ बोल ऑफ शुगर. राइट. अच्छा, ये तो बाउल हो गया, बट HOWL इसको क्या बोलेंगे, हाउल. ठीक है, दिस विल बी हाउल. सो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे और वर्ड्स ढूंढने हैं. इसमें और वर्ड्स आपको ढूंढने हैं सेम. जैसे ये बाउल हो गया, अब इसमें स्पेलिंग देखेंगे B और H को अगर हम हटा दें, ना देखें, तो OWL हमें दोनों में मिल रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका उच्चारण अलग है बट स्पेलिंग क्या है, सेम है. अब दूसरा है COUGH. राइट. COUGH, जिसको हम बोलते हैं कफ. आपने देखा होगा, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, कफ सिरप पिया करो, कफ सिरप. चिल्ड्रन, ये कफ सिरप नहीं होता है, इसका जो सही उच्चारण होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉफ. राइट. वो क्या होता है, कॉफ. ठीक है. तो दिस इज़ कॉफ, ना कि कॉफ, सॉरी, ना कि कफ. ठीक है. अब जो दूसरा वर्ड है, ठीक है, BOUGH. राइट. अच्छा, कॉफ का मतलब क्या होता है,
कॉफ का मतलब होता है खांसी, ठीक है, खांसी या बलगम जिससे आता है, ठीक, उसको हम कहते हैं कॉफ। अब जो दूसरा वर्ड लिखा है इसमें अगर हम बी हटा दें तो OUGH ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन इसका जो उच्चारण वो क्या हो जाएगा, बाव, ठीक है। ये जैसे पहला क्या था कॉफ, इसका मतलब क्या हो जाए, जबकि दूसरा जो वर्ड है उसका उच्चारण बिल्कुल अलग हो गया बाव, ठीक है। एंड बाव का मतलब क्या होता है, शाखा, ब्रांच या कोई डाल, पेड़ की डाल को हम बाव कहते हैं, ठीक है, बाव। अगेन तो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है वो है FOOD, इसको हम बोलते हैं फूड, राइट। इसमें फूड यानी इसमें देखा जाए तो हम बड़ाऊ की मात्रा लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो GOOD है, राइट, जो GOOD उसको बोलेंगे गुड, उसको हम गुड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर से ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट उनका जो उच्चारण है वो क्या है, सेम है, सॉरी उच्चारण अलग है, स्पेलिंग क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसे हमें और से 3 सेट हमें पता करने हैं, ठीक है, ऐसे 3 सेट जो बोलने में अलग हो लेकिन ऑलमोस्ट स्पेलिंग क्या हो, उनकी सेम हो, राइट। सो दिस इज़ योर होमवर्क। आप नेट से ढूंढिए, चाहे आप गूगल से ढूंढिए, आप किसी बड़े की हेल्प लीजिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ये एक्टिविटी क्या है, एंड देन यू नीड टू ट्राई टू सम सेम वर्ड्स जिनका विजुअल राइम अलग होता है और साउंड राइम अलग होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ होमवर्क। अब नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की होगी उसमें मैं जब करूँगी तब मैं उसका आंसर बताऊँगी, बट यू शुड ट्राई योरसेल्फ चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।